नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं आर्टिकल्स मतलब ए एंड द का यूज हम कब और कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। देखिए एग्जांपल है मैंने पानी पिया, तो आप कह सकते हैं आई ड्रिंक वाटर। मैंने पानी पिया। क्या आप कह सकते हैं आई ड्रिंक अ वाटर? ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता, केवल मात्रा बताई जा सकती है पानी की। तो हम उससे पहले ए का यूज नहीं कर सकते। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए का यूज नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने एक गिलास पानी पिया। ग्लास को हम गिन सकते हैं लेकिन वाटर नहीं गिना जा सकता, लेकिन ग्लास हमने जब वाटर से पहले लगा दिया तब हम ए का यूज कर सकते हैं। मैंने एक गिलास पानी पिया। अब देखिए आई ड्रिंक द वाटर। जब हम बोलते हैं आई ड्रिंक द वाटर तो वाटर से पहले हमने द का यूज किया, तो ये बताता है किसी खास पानी की बात। उस पानी के बारे में हमने पहले भी बात की थी, उस पानी को मैंने पिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। अगर हम कहते हैं आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वॉज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था। अब यहां पर देखिए सबसे पहले हमने ए का यूज किया। आई सॉ अ डॉग, मैंने कोई एक कुत्ता देखा। एक कुत्ता देखा कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम बोलते हैं द डॉग तो ये इसी कुत्ते की बात बता रहा है। द डॉग जो मैंने देखा था वही कुत्ता भौंक रहा था, वॉज बार्किंग। द डॉग वॉज बार्किंग। तो आपको समझ में आया होगा कि जब किसी खास चीज की बात होती है जिसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं तो उससे पहले हम दा को लगाते हैं। इसी प्रकार से ये वाला एग्जाम्पल देखिए, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। ही इज अ ऑनेस्ट मैन। हम कभी नहीं कह सकते ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ए नहीं लगा सकते ऑनेस्ट से पहले। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी वर्ड में अगर वोवल का साउंड है तो उससे पहले हम ए का यूज नहीं करते हैं, हमें एन का यूज करना होता है। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन करेक्ट सेंटेंस है, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। और हम कह सकते हैं ही इज द ऑनेस्ट मैन। जब हम एन का यूज कर रहे हैं ऑनेस्ट से पहले तो ये बता रहा है कोई भी एक ईमानदार व्यक्ति। लेकिन जब हम द ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो किसी खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, जिसके बारे में हमने पहले बात कर रखी हो। अब देखिए व्यूवर्स के क्वेश्चन होते हैं, क्या दिस या डैट को द से रिप्लेस किया जा सकता है? उससे पहले ये देखिए, एन यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी या फिर द यूनिवर्सिटी, इन तीनों में क्या अंतर है, क्या होना चाहिए? अगर हम बोलते हैं एन यूनिवर्सिटी तो ये गलत होगा क्योंकि आपको कहना चाहिए आ यूनिवर्सिटी, ये या से शुरू हो रहा है। और इसी प्रकार से अ रेड वन बोले, द रेड वन बोले या फिर द रेड्स वन बोले, इन तीनों में क्या फर्क है? अब आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अब मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ कि आर्टिकल का यूज किस प्रकार से किया जाता है। देखिए इंग्लिश भाषा में ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं और आर्टिकल के दो प्रकार है, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं और द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनका क्या मतलब है? देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन, जब हम किसी अनिश्चित मतलब जनरल व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करें तब हम ए या एन का यूज करते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल मतलब द, जब हम किसी निर्धारित स्पेसिफिक मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करें तब हम द का यूज करते हैं सेंटेंसेस में। अब देखिए कंफ्यूजिंग पॉइंट्स अबाउट ए एन और द, साउंड वर्सेस स्पेलिंग। अगर हम बोलते हैं ऑनेस्ट तो यहां पर ओ की आवाज आ रही है ऑनेस्ट, जबकि लिखा है एच, तो एन ऑनेस्ट होगा। किसी भी वोवल साउंड से पहले, स्वर की ध्वनि से पहले हमें एन का यूज करना पड़ता है। तो ऑनेस्ट क्या है, ओ से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, तो इससे पहले हम एन का यूज करेंगे। इसी प्रकार से देखिए होटल, आ होटल, क्योंकि यहाँ पर हा की आवाज आ रही है किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए का यूज करते हैं। तो होटल, यहां पर भी एच लिखा हुआ है और यहां पर भी एच लिखा हुआ है, लेकिन एक से पहले हमने एन का यूज किया क्योंकि वोवल साउंड की आवाज आ रही है स्टार्टिंग में वर्ड की, और यहां पर ए का यूज किया क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज आ रही है इस वर्ड में होटल। इसी प्रकार से देखिए एन यूनिवर्सिटी गलत क्यों है? अगर हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यू की आवाज यू कॉन्सोनेंट साउंड होती है, यू, ना कि अन यूनिवर्सिटी थोड़ी ना कहते हैं हम। अन होती तो ये वोवल साउंड हो जाता, हम कहते हैं यूनिवर्सिटी, मतलब कि यू से ये वर्ड निकलता है। तो यू क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसी प्रकार से देखिए द काउ या फिर आ काउ बोले, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, पूरी जाति की बात हो रही है तब हम द का यूज कर रहे हैं।
जब हमें किसी स्पेसिफिक जाति के बारे में बताना हो। अगर हम बोलते हैं अ काउ वाज रनिंग, मतलब कोई गाय दौड़ रही थी, कोई एक अनजान गाय, कोई भी गाय हो सकती है वो, जब हम ए का यूज करते हैं, क्योंकि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये बताता नहीं है निश्चित किसी चीज को। अब देखिए यूज ऑफ द विद रिवर, ओशियन एक्सेट्रा, जैसे हम रिवर्स के साथ कर सकते हैं द का यूज, जैसे द यमुना, द ताजमहल, द रामायण। लेकिन हम ये नहीं कह सकते आ यमुना, आ ताजमहल। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज है, ऐतिहासिक चीज है, ऐसा कह सकते हैं। जनरल वर्सेस स्पेसिफिक एग्जांपल्स, अगर हम कहते हैं ओपन अ बोतल, कोई भी बोतल खोलो, ओपन अ बोतल मतलब कोई भी बोतल खोलो, लेकिन जब हम बोलते हैं ओपन द बोतल, वही बोतल खोलो जो सामने रखी है, या फिर जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, या फिर हम इशारा कर रहे हैं उस बोतल की तरफ, तब हम दा लगाएंगे, ना कि ए लगाएंगे, मतलब आ। ओपन अप बोतल का मतलब कोई भी एक बोतल खोलो, जैसे मान लीजिए बहुत सारी बोतल रखी हुई है, कोई भी एक बोतल खोलो। लेकिन जब हम बोलेंगे ओपन द बोतल, या तो हम उसे फिंगर से इशारा करके बोलेंगे ओपन द बोतल, मतलब कि इसी बोतल को खोलो, तब हम दा का यूज करते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक बोतल के बारे में जब हम बात करते हैं। ए और एन का प्रयोग पूरी गहराई से समझिए। ए एन का चुनाव स्पेलिंग से नहीं, उच्चारण मतलब साउंड से होता है। एन का प्रयोग स्वर ध्वनि मतलब वोवल साउंड से करे। जब शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से हो, जैसे आ ई उ ए आए ओ आओ, इससे हो, तब हम एन का यूज करते हैं उस वर्ड से पहले। वाक्य देखिए, मेरे पास एक छाता है। आई हैव एन अम्ब्रेला। आ से शुरू हो रहा है ना ये वर्ड, अम्ब्रेला, तो इससे पहले एन यूज होगा। वो एक उल्लू है, ही इज एन आउल। औ से शुरू हो रहा है ना, तो एन का यूज होगा इससे पहले। करेक्ट है सेंटेंस। वो एक ईमानदार आदमी है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, औ से शुरू हो रहा है, एन का यूज करेंगे इससे पहले। तुम 1 घंटे बाद आ सकते हो, यू मे कम आफ्टर एन आवर। आवर मतलब आ से शुरू हो रहा है, इसलिए इससे पहले एन का यूज हुआ। ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किया जाता है, जब शब्द की शुरुआत व्यंजन ध्वनि से हो, जैसे का, खा, गा, घा और इसी प्रकार से ज्ञा तक। वो एक लड़का है, तो हम कहते हैं ही इज अ बॉय, ना कि हम कहेंगे ही इज एन बॉय। ये किताब है, दिस इज अ बुक। वो एक यूरोपियन है, ही इज एन यूरोपियन। यहाँ पर ई से ये मत समझना ये वोवल है, ये वोवल तो है, लेकिन यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है इस वर्ड का, यूरोपियन, या से, तो इसलिए इससे पहले ए का यूज होगा। ये एक यूनिवर्सिटी है, दिस इज अ यूनिवर्सिटी। अब जानिए दा के बारे में, मतलब डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग। पहला प्रयोग है इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, विशिष्ट वस्तु के लिए। वह लड़का जो बाहर है उसे बुलाओ, कॉल द बॉय हु इज आउटसाइड। हमने दा क्यों लगाया? वो लड़का जिसे हम देख रहे हैं, कॉल द बॉय। कॉल द बॉय किसी स्पेसिफिक लड़के की बात हो रही है, कि उसे हम देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, जो लड़का बाहर है उसे बुलाओ, कॉल द बॉय। हाँ, अगर कहते हैं यहाँ पर कॉल अ बॉय, कॉल अ बॉय हु इज आउटसाइड, जो एक लड़का बाहर है उसे बुलाओ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम ए का यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कोई भी एक लड़का हो सकता है, फिर हम दा का यूज कर रहे हैं किसी खास लड़के को बुलाने के लिए। वो छाता दो, गिव मी द अम्ब्रेला, किसी खास छाते की बात हो रही है। मान लीजिए आप दुकान पर गए और वहां पर कई सारे छाते हैं, आपने किसी की ओर इशारा करके बोला गिव मी द अम्ब्रेला। जब आप इशारा करते हैं फिंगर से या फिर अपनी आंखों से, अगर आप कह देते गिव मी एन अम्ब्रेला, तो इसका मतलब हो जाता मुझे कोई सा भी एक छाता दो। उसके पास बहुत सारे छाते पड़े दुकानदार के पास, आपने बोला कोई भी एक छाता दो, ठीक है, तो एन अम्ब्रेला होगा। लेकिन आप इशारा करते हैं या पहले से ही जानते हो उस छाते के बारे में, तो आप बोलेंगे गिव मी द अम्ब्रेला। गाय एक उपयोगी पशु है, तो आप कहते हैं द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। गरीब हमेशा दुखी नहीं होते, द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड। तो यहाँ पर हमने द पुअर इसलिए कहा क्योंकि ये पूरी जाति के बारे में बता रहा। गरीब एक आदमी नहीं होता, कई लोग होते हैं, पूरी जाति होती है जिन्हें हम गरीब बोलते हैं। गाय सिर्फ एक नहीं होती, कई गाय होती है। हम गाय को गाय बोलेंगे, चाहे वो जर्सी हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे रेड हो, हम उसे गाय ही बोलते हैं ना। तो ये पूरी जाति को बताता है कि वो गाय है, तो हम उससे पहले दा का यूज करते हैं। और यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर ए का भी यूज हो रखा है। क्यों हो रखा है? एनिमल, अ यूजफुल एनिमल, मतलब कि
एक यूजफुल उपयोगी जानवर है। कोई भी एक जानवर है, उपयोगी है वो क्या है? वो द काउ है, गाय। अब देखिए जियोग्राफिकल नेम्स। नदी के साथ हम दा का यूज करते हैं, जैसे द यमुना, द गंगा। महासागर के साथ दा का यूज द अटलांटिक ओशियन। इमारतों के साथ द रेड फोर्ट, द ताजमहल, इस प्रकार से बोलते हैं। नदियों के साथ आपने देखा द यमुना, द गंगा। अखबार के साथ जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स। ग्रंथ जैसे रामायण, द बाइबल, द रामायण, इस प्रकार से बोलते हैं। मौसम के साथ द विंटर, द समर, इस प्रकार से बोलते हैं। तारे या ग्रह के साथ द सन, द मून, द अर्थ, इस प्रकार से बोलते हैं। अब देखिए ए और एन अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकते, जैसे आई नीड अ वाटर, मुझे एक पानी चाहिए, क्या ऐसा बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि पानी को गिना नहीं जा सकता। सेकंड देखिए, आपको कहना चाहिए आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं आई नीड अ बोतल ऑफ वाटर, मुझे एक बोतल पानी चाहिए। तो बोतल से पहले ए का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बोतल काउंटेबल है, जिसे गिना जा सकता है। ए एन सिर्फ काउंटेबल या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। अब देखिए कॉमन अनकाउंटेबल नाउन जो गिनती में नहीं आते, आप इनके साथ ए और एन को नहीं यूज कर सकते। जैसे लिक्विड्स हो गया आपका वाटर, मिल्क मतलब दूध, ऑयल, जूस, टी, कॉफी, वाइन, इनके साथ आप ए एन का यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से पाउडर्स और दानेदार कोई चीज, राइस, शुगर, सॉल्ट, फ्लोर, सैंड, व्हीट। गैसेस हो गया, एयर के साथ नहीं कर सकते, ऑक्सीजन, स्मोक, पॉल्यूशन, स्टीम। और इसी प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए कॉमन मिस्टेक क्या है यहाँ पर। शी गिव मी एन एडवाइस, ही नीड्स एन इंफॉर्मेशन, देयर इज अ फर्नीचर इन द रूम। बताइए इन सेंटेंसेस में यहाँ पर क्या गलती है? देखिए सही वाक्य है शी गिव मी सम एडवाइस, ना कि एन एडवाइस। एडवाइस को हम गिन नहीं सकते। ही नीड्स सम इंफॉर्मेशन, उसे कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत है। हम यहाँ पर एन का यूज कर रहे थे, जो कि गलत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को, जानकारी को गिना नहीं जा सकता। देयर इज सम फर्नीचर इन द रूम, आप फर्नीचर नहीं बोलेंगे, क्योंकि फर्नीचर को भी हम गिनते नहीं, ये गिनती में नहीं आते। हालांकि गिना जा सकता है, लेकिन ग्रामर के अनुसार इन्हें नहीं गिना जा सकता। तो जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको ग्रामर के अनुसार चलना ही पड़ेगा। देखिए देखिए किसी अगर नाउन के बारे में बताना है जो कि गिना नहीं जा सकता, तो हम कह सकते हैं अ पीस ऑफ, एक उसका टुकड़ा। अ बोतल ऑफ वाटर, जैसे पानी को हम नहीं गिन सकते, अ बोतल ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर कह सकते हैं। कुछ भी चीज हो जो अनकाउंटेबल हो, उससे पहले हम इन छोटे छोटे फ्रेजेस को लगा सकते हैं, उसके बाद उस चीज का नाम ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम कह सकते हैं अ स्पून ऑफ शुगर, एक चम्मच चीनी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते अ शुगर। समझ में आया? अ ग्लास ऑफ वाटर कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते अ वाटर। फर्स्ट टाइम ए एन और सेकंड टाइम दा का यूज करते हैं। जैसे आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ता देखा, द डॉग वॉज बार्किंग, वही कुत्ता भौंक रहा था। द डॉग जो हमने पहले देखा था वही, इसलिए दा का यूज किया स्पेसिफिक डॉग के लिए। पहली बार इंट्रोड्यूस किया ए से, दूसरी बार वही चीज स्पेसिफिक हो गई, उसके बाद दा का यूज किया। पहली बार जब किसी चीज का जिक्र हो ए और एन का यूज करते हैं, दूसरी बार वही चीज दा से बताई जाती है। अब देखिए जहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, जैसे नो आर्टिकल बिफोर मील्स, किसी खाने से पहले, गेम से पहले, भाषा से पहले। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। आई प्ले द क्रिकेट, आई स्पीक द ट्रूथ, ये दोनों ही सेंटेंस रॉन्ग है। हमें कहना चाहिए आई प्ले क्रिकेट, आई स्पीक इंग्लिश, क्योंकि लैंग्वेज या किसी खेल से पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। अब देखिए जनरल मीन्स लैंग्वेज और गेम के पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर स्पेसिफिक करना हो, जैसे द इंग्लिश ऑफ शेक्सपियर इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहे। शेक्सपियर की इंग्लिश क्या थी? हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल थी। द डिनर वी हैड लास्ट नाइट वॉज अमेजिंग, जो हमने पिछली रात खाना खाया अमेजिंग था, मजेदार था। खाने की बात हो रही है डिनर की, लेकिन हमने दा का यूज कर लिया इससे पहले। और इसी प्रकार से ये लैंग्वेज है इंग्लिश, उससे पहले दा का यूज कर लिया, क्योंकि हम एक
अलग चीज बता रहे हैं, कुछ उसके बारे में खास बता रहे हैं, स्पेसिफिक चीज बता रहे हैं, तब हम दा का यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन था, क्या दिस या डैट को दा से रिप्लेस किया जा सकता है? सीधा उत्तर नहीं, पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। दिस और डैट की अपनी अलग पहचान, स्पेसिफिक मीनिंग है, जो दा से थोड़ी अलग है। हालांकि कुछ कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा ओवरलैप हो जाता है, थोड़ा मिलता जुलता हो जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरे विकल्प रिप्लेसमेंट नहीं होते। एग्जाम्पल से समझिए, दिस पेन इज न्यू, ये पेन नया है। तो दिस क्या बता रहा है? मतलब कि ये कलम जो पास में है, पास के लिए हम दिस का यूज करते हैं, दिस पेन इज न्यू। अगर हम बोलते हैं दैट बॉय इज माई ब्रदर, वो लड़का मेरा भाई है, तो डैड क्या बता रहा है? जो दूर खड़ा है, हम दूर इशारा करके बोलते हैं डैड बॉय इज माई ब्रदर, तो वो लड़का जो दूर है मेरा भाई है। तो यहाँ पर डैड दूरी बता रहा है, दिस नजदीकी बता रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं द बॉय इज माई ब्रदर, वही लड़का मेरा भाई है जिसकी पहले बात हो रही है या जिसे दोनों जानते हैं। ओके, मतलब हम किसी स्पेसिफिक लड़के की बात कर रहे हैं, तो दा का यूज किया, ना तो ये नजदीकी बता रहा है ना ये दूरी बता रहा है। कब दिस डैट को दा से बदला जा सकता है? जब इशारा करने की जरूरत ना हो और आप बस किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात करें जिसे सुनने वाला पहले से जानता हो। आई बॉट दिस फोन यस्टरडे, मैंने कल ये मोबाइल खरीदा। द फोन इज रियली गुड, जो कि सचमुच अच्छा है।